आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अंक में राजा और विदूषक इन दोनों के मध्य वार्तालाप चल रहा है शकुंतला को लेकर, और दुष्यंत शकुंतला विषयक अपनी आसक्ति, अपनी अनुरक्ति के विषय में विदूषक को बता रहे हैं। अब यहाँ पर राजा ने पिछले व्याख्यान में जो हमने पढ़ा उसमें था, राजा ने विदूषक से कहा कि जो शकुंतला है उसका भाव भी मुझे अपने प्रति आसक्ति का प्रतीत हुआ, क्योंकि दुष्यंत से विदूषक ने ये कहा था कि उस शकुंतला का आपके प्रति जो राग है, अनुराग है, वह किस प्रकार का है। तो उसका वर्णन करते हुए राजा ने कहा था कि स्पष्टतः कहना कठिन है, दुष्कर है, लेकिन अपनी विनयशील वृत्ति से शकुंतला ने अपने काम भाव को न तो छुपाया ही और न ही अभिव्यक्त किया, यह बात कही। अब उसके आगे देखते हैं। विदूषक ने कहा, न खलु दृष्ट मात्रस्य तवांकम समारोहति। जब राजा कह रहा है कि उसने अपने काम भाव को न तो छुपाया और न ही अभिव्यक्त किया, तो विदूषक कहता है, तो खलु दृष्ट मात्रस्य, निश्चित रूप से देखने मात्र से, तब अंकम न समारोहति, तुम्हारे अंक में, तुम्हारी गोद में आरूढ़ न हो जाती, अर्थात ऐसे ही शालीनता से अपने भाव को अभिव्यक्त करती। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें देखते ही वो तुम्हारी गोदी में चढ़ जाती। राजा ने विदूषक की बात को एक तरह से जैसे सुना ही नहीं, वह अपने आप ही आगे का वार्तालाप करता चल रहा है। तो क्या कह रहा है, मिथा प्रस्थाने पुनः, किंतु मिथा प्रस्थाने, प्रस्थान के समय में, प्रस्थान के अवसर पर, शालीनतया अपि, शालीनता के साथ भी, कामम आविष्कृतो भावस्तत्र भवत्या, तत्र भवत्या, सादरणीय शकुंतला के द्वारा काम भाव, काम का जो भाव था वह आविष्कृतः, अभिव्यक्त किया गया। मिथा प्रस्थाने, एक साथ अपनी सखियों के, मिथा साथ साथ प्रस्थाने, प्रस्थान करने पर, पुनः तया तत्र भवत्या, उस मान्या शकुंतला के द्वारा, शालीनतया भी, शालीनता पूर्वक भी, काम भाव आविष्कृतः, अपने काम भाव को आविष्कृत किया गया, प्रकट किया गया। राजा ऐसा क्यों सोचता है, उसका स्पष्टीकरण दे रहा है। तथा ही, क्योंकि दर्भांकुरेण चरणः क्षत इति अकांडे तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा आसीद विवृत्तवदना च विमोचयन्ति शाखासु वल्कलम असक्तम अपि द्रुमाणाम। शकुंतला के भावों को अभिव्यक्त किया है यहाँ पर दुष्यंत ने। क्या कहा देखिए, तन्वी, तनवंगी, कृश शरीर वाली, कृशांगी, तो तन्वी कृशांगी शकुंतला, कतिचिदेव पदानि गत्वा, कतिचिदेव कुछ, एक दो या कुछ ही, पदानि गत्वा पद चलकर, कदम चलकर, दर्भांकुरेण, दर्भ के अग्रभाग से, चरणः क्षत, मेरा चरण, मेरा पैर, क्षत घायल हो गया है, इति ऐसा कहकर या इस भाव से, अकांडे असमय में ही, अकारण ही, स्थिता स्थित हो गई, खड़ी हो गई। तन्वी वह तनवंगी शकुंतला, कृशांगी शकुंतला, कतिचिदेव पदानि गत्वा, कुछ पद चलकर ही, कुछ पग अथवा कदम चलकर ही, दर्भांकुरेण, दर्भ कहते हैं कुशा को, तो कुशा के अंकुर से अर्थात कुशा के अग्रभाग से, चरणः क्षत, मेरा पैर क्षत हो गया है, घायल हो गया है, विद्ध हो गया है, इति ऐसा कहती हुई या इस कारण से, अकांडे स्थिता, अकांड ही, अनवसर पर ही, असमय में ही या अकारण ही स्थिता खड़ी हो गई। और द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में, असक्तम अपि, न सक्त हुए भी, बिना लगे हुए भी, न उलझे हुए भी, वल्कलम विमोचयंती, वल्कल को विमोचयंती छुड़ाती हुई,
विवृत वदना आसीत, विवृत वदन वाली थी, विपरीत मुख वाली अर्थात मुझे देखने के लिए घुमाए हुए मुख वाली थी। क्या? शाखासु, किनकी? द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में, असक्तम अपि, न उलझे हुए भी, न लगे हुए भी, वलकलम, वलकल वस्त्र को, विमोचयंती, छुड़ाती हुई, विवृत वदना आसीत, विवृत वदन वाली थी अर्थात मुझे देखने के लिए घुमाए हुए मुख वाली थी। फिर एक बार देखिए, तन्वी वह तन्वंगी शकुंतला, कतिचिदेव पदानि गत्वा, कुछ पग चलकर ही, कुछ कदम जाकर ही, दर्भांकुरेण, कुशा के अग्रभाग से, चरणः क्षत, मेरा चरण या पैर, क्षत घायल हो गया है, विद्ध हो गया है, इति ऐसा, अकांडे स्थिता, अकांड में ही, अनवसर या असमय में ही, अकारण ही, स्थिता खड़ी हो गई। च और द्रुमाणाम शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में, असक्तम अपि, न लगते हुए भी, न उलझे हुए भी, वलकलम, वलकल वस्त्र को, विमोचयंती, छुड़ाती हुई, विवृत वदन वाली थी, वदन कहते हैं मुख को, और विवृत घुमाया हुआ, घुमाए हुए मुख वाली थी अर्थात मुझे देखने के लिए मुख को घुमाकर खड़ी हो गई थी। अब यहाँ पर जो ध्वनि निकलती है पहले हम उसे देख लें कि यहाँ कतिचिदेव पदानि गत्वा स्थिता, ऐसा कहने से जो नायिकागत उत्कंठा है उसकी अभिव्यंजना होती है। और कहा दर्भांकुरेण चरणाक्षत, ऐसा उसने व्याज किया, बहाना किया। क्यों? क्योंकि यदि दर्भ का, कुशा का अग्रभाग उसके पैर में लगता तो वह दिखाई देता या कुछ रक्त आदि स्रवित होता, बहता, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ भी दृश्य वहाँ पर उपस्थित नहीं था। तो इसलिए यह माना गया कि शकुंतला ने वह व्याज किया था विलंब करने के लिए, जाने में थोड़ा और विलंब हो जाए और वह दुष्यंत को पुनः देख पाए। इस प्रकार की जो ध्वनि है, इस प्रकार का जो भाव है वह यहाँ पर अभिव्यक्त होता है। और साथ ही नायिकागत लज्जा और जो नायकगत उत्कंठा है, नायकगत जो अनुराग है अथवा कहे विस्मय है, नायिकागत लज्जा, आसक्ति और नायकगत विस्मय का भाव यहाँ पर अभिव्यक्त हुआ है या कहें उसकी ध्वनि निकलती है। तो यहाँ लज्जापूर्वक शकुंतला ने अपने अनुराग को व्यक्त किया है, हाव भावों से अपनी आसक्ति को अभिव्यक्त किया है। अब यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं। तन्वी पद है, देखिए तनु, और उससे स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीश प्रत्यय करेंगे तो अंगीश का ई शेष रहता है, दीर्घ ई, और तनु में उकार है अंत में, तो यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, ऊ का व आदेश होकर दीर्घ ई मिलकर तन्वी पद निष्पन्न होगा। तनु से अंगीश प्रत्यय, दीर्घ ई शेष रहा, ऊ का व आदेश इकोयणची सूत्र से, और दीर्घ ई मिलकर तन्वी पद बना। अकांडे, न कांडे इति अकांडे, नए तत्पुरुष समास है यहाँ पर। क क्योंकि व्यंजन है इसलिए उससे पूर्व अकार ही जुड़ेगा, तो नए तत्पुरुष समास हो गया न कांडे इति अकांडे, निषेधार्थक हो गया कांड पद। विमोचयंती विउपसर्ग है, मुच धातु है, फिर निच प्रक्रिया, निच प्रक्रिया प्रेरणा के अर्थ में होती है, स्वतः प्रेरणा से छुड़ाती हुई वह, तो यहाँ निच प्रक्रिया हुई और निच का ई शेष रहता है, पुनः क्षत्रिय प्रत्यय लगा और फिर स्त्रीलिंग की विवक्षा में अंगीप प्रत्यय लगा, तो यहाँ विमोचयंती पद बनता है। विउपसर्ग, मुच धातु, णिच और फिर क्षत्रिय प्रत्यय और स्त्रीलिंग के लिए अंगीप प्रत्यय लगकर विमोचयंती पद बना। विवृत वदना, विवृतम वदनम यस्याः सा तथोक्ता, घूमा हुआ है मुख जिसका, ऐसी वह शकुंतला, तो शकुंतला का विशेषण बनेगा ये पद, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास हो गया है। विवृतम वदनम यस्याः सा। असक्तम पद है, न सक्तम इति असक्तम, यहाँ भी नए तत्पुरुष समास हो गया, सकार व्यंजन है इसलिए अकार ही जुड़ेगा, तो न सक्तम इति असक्तम निषेधार्थक बनाने के लिए नए तत्पुरुष समास किया। तो यहाँ व्याकरण हुई नए और उससे संज धातु और इक्तः प्रत्यय होगा, तो अकार नए का जुड़ा और संज और उससे इक्तः किया तो असक्तम पद बना।
यहाँ पर अलंकार देखें। देखिए, यहाँ बहाना किया शकुंतला ने, दर्भांकुरेण चरणक्षत इति अकांडे स्थिता। अनवसर पर ही, असमय ही, बिना किसी कारण के ही चरण क्षत हो गया है, कारण नहीं था लेकिन फिर भी उसने व्याज किया, तो यहाँ पर व्याजोक्ति अलंकार है। व्याज कहते हैं बहाने को, बहाना बनाना, तो व्याज से उक्ति, व्याजपूर्ण उक्ति या बहाना बनाते हुए कुछ कहने का भाव है, तो यहाँ व्याजोक्ति अलंकार हो गया। फिर असक्तम अपि, न लगे हुए भी वलकलम विमोचयंती, अपने वलकल वस्त्र को छुड़ाती हुई, तो यहाँ न उलझा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी उसने छुड़ाया, तो यहाँ इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग है। और साथ में यहाँ पर हेतु अलंकार भी है। एक तरह से हम कहें तो कारण की अभिव्यक्ति यहाँ पर की है, अपने प्रेम भाव को प्रकट करने के लिए कारणों की अभिव्यक्ति की है, तो इसलिए यहाँ पर हेतु अलंकार है। और छंद है यहाँ पर वसंत तिल का। पूर्व में पढ़ चुके हैं हम वसंत तिल का छंद को। उक्ता वसंत तिल का तबजा जगौगह, तगण भगण जगण, तबजा जगौगा जगण और गुरु। इस तरह से जहाँ पर वर्णों का क्रम होता है, गणों का क्रम होता है, वहाँ पर वसंत तिल का छंद होता है, तो यहाँ वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया है। अब आगे देखिए, विदूषक कहता है, तेन ही गृहीत पाथेयो भव, तब तो फिर पाथेय को ग्रहण करने वाले भव हो जाओ। पाथेय किसे कहते हैं? जो मार्ग के लिए भोजन होता है उसे पाथेय कहते हैं। पूर्व काल में अभी भी होता है, यदि हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं तो साथ में अपने लिए मार्ग के लिए भोजन बनाकर लेकर चलते हैं, वह पाथेय कहलाता है, मार्ग का भोजन। पूर्व काल में पद यात्राएं की जाती थी और थोड़ी सी दूरी के लिए भी कई दिनों की यात्राएं हो जाया करती थी, तो उसके लिए मार्ग का जो चिवड़ा आदि या जो भी रोटी आदि जो भी भोजन बनाकर साथ ले जाया जाता था उसे पाथेय कहते थे। तो यहाँ देखिए कितना व्यंग्यपूर्ण कथन दुष्यंत के प्रति यहाँ विदूषक ने किया है कि ही तब तो तेन ही तब तो गृहीत पाथेयो भव, मार्ग के भोजन को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि उसका जो स्थान है वह तो है हस्तिनापुर, उसकी राजधानी दुष्यंत की, और वहाँ उसका पूरा अंतःपुर है, उसकी रानियां हैं वहाँ पर, अन्य जो उसकी स्त्रियां हैं वहाँ पर वो भी हैं, और यहाँ मार्ग में अर्थात मृगया के लिए आया हुआ है दुष्यंत, और यहाँ पर शकुंतला का ग्रहण करने के लिए तत्पर है, तो यह ऐसे ही है जैसे वह मार्ग का भोजन ग्रहण कर रहा हो। तो उसी बात को यहाँ विदूषक ने अभिव्यक्त किया है कि तब तो गृहीत पाथेयो भव, पाथेय को ग्रहण करने वाले हो जाओ, अर्थात मार्ग के भोजन को ग्रहण करो। कृतम त्वया उपवनम तपोवनम इति पश्यामी, मैं देख रहा हूँ कि त्वया तुम्हारे द्वारा तपोवन को उपवनम कृतम, उपवन बना दिया गया है। यह आश्रम स्थान है, तपस्या का स्थान है, लेकिन तुमने उसे क्रीड़ा का उपवन बना दिया है। राजा अभी भी विदूषक की बातों से जैसे अनभिज्ञ है, वह सुन नहीं रहा है, केवल अपने ही मन में कुछ उदेड़बुन करता हुआ सा अपनी बातों को कहता चल रहा है। तो राजा पुनः कहता है, सखे मित्र, तपस्वी भी कैश्चित परिज्ञातो अस्मि, कैश्चित कुछ तपस्वी भी तपस्वियों के द्वारा परिज्ञातो अस्मि, परिज्ञात हो गया हूँ, अर्थात पहचान लिया गया हूँ। कुछ तपस्वियों ने मुझे पहचान लिया है। तावत तो चिंतय, विचार करो, केन अपदेशेन, किस अपदेश से, किस बहाने से, किस व्याज से पुनः आश्रम पदम गच्छामः, फिर से आश्रम स्थान में जाऊं, पुनः आश्रम पद में जा पाऊं, आश्रम स्थान में जा पाऊं, किस बहाने से, इस विषय में विचार करो। विदूषक कहता है, को अप्रोपदेशो युष्माकम राज्ञाम, तुम राजाओं के लिए कह अपर अपदेशः, अपरः दूसरा, कह कौन सा, अपदेशः अपदेश है, बहाना है, तुम राजाओं के लिए दूसरा बहाना और क्या हो सकता है। निवार षष्ठ भाग अस्माकम उपहरन्तु इति, इसके अतिरिक्त की निवार षष्ठ भागम, निवार धान के छठे भाग को अस्माकम उपहरन्तु इति, हमारे लिए प्रदान करें, हमारे लिए लेकर आएं।
बहाना सुझा रहा है विदूषक दुष्यंत को कि तुम राजाओं के लिए किसी और बहाने की आवश्यकता क्या है। तुम जाओ, आश्रम में कहो कि तुम यहाँ पर निवार उगाते हो, विशेष धान, और उस धान का छठा भाग राजा को कर रूप में प्रदान करो। तो इसी उपदेश से तुम पुनः आश्रम स्थान में जा सकते हो। यहाँ क्या अभिव्यक्त हो रहा है कि राजा अपनी प्रजा से जो कुछ भी उनका आजीविका का साधन होता था उसका छठा भाग कर के रूप में ग्रहण किया करता था। किस लिए? राज व्यवस्था के संचालन के लिए राजा प्रजा से अपनी आय का छठा भाग कर के रूप में ग्रहण किया करता था। उसी बात को कहा कि आश्रम में निवार धान उगता है तो उस निवार का छठा भाग हमारे लिए लेकर आओ। राजा मूर्ख। अब राजा ने सुना विदूषक को और उसका उत्तर दिया, मूर्ख, अन्यदेव भागधेयम एतेषां रक्षणे निपतति यद रत्न राशीन अपि विहाय अभिनंद्यम। अन्यदेव भागधेयम एतेषां रक्षणे, एतेषां इन तपस्वियों के रक्षणे, रक्षण से, रक्षा करने से, अन्यद एव भागधेयम अन्य ही भाग विशेष निपतति मिलता है, प्राप्त होता है, यद जो कि रत्न राशीन अपि रत्नों की राशियों से भी, रत्नों के ढेरों, रत्नों के समूहों से भी, विहाय अधिक रत्नों के समूह को भी त्याग कर, अभिनंद्यम अभिनंदनीय है। अर्थात इन तपस्वियों की रक्षा से हमें अन्य ही कुछ प्राप्त होता है, जो कि ढेरों ढेर रत्नों का समूह हो तो उसको भी त्याग कर ग्रहण किया जाए तो अभिनंदनीय है। अर्थात ऐसा विशेष भाग हमें इनकी रक्षा से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या ध्वनि निकलती है कि राजा कर का संग्रहण प्रजा की रक्षा और प्रजा के हितकारी कार्यों को संपादित करने के लिए ग्रहण करता था, लेकिन वो कहीं भी अन्यायपूर्ण नहीं था। यहाँ पर जैसे ही विदूषक ने कहा कि छठा भाग निवार का हमें दो, ये आप इन आश्रम वासियों से कहो, तो राजा क्योंकि धर्माचरण वाला है, उसने कहा, मूर्ख, इनसे हम क्या तपस्या का इनसे क्या हम इनके निवार का छठा भाग प्राप्त करेंगे? अरे ये तो हमें अपनी तपस्या का छठा भाग प्रदान करते हैं, जो कि रत्नों के ढेरों ढेर समूह से भी अधिक है। आगे पद्य में इस तपस्या के छठे भाग की बात कहेगा राजा, तो यहाँ पर उस बात को प्रारंभ किया है कि इनसे जो हमें भाग्य प्राप्त होता है वह तो रत्न राशियों को त्याग कर भी अभिनंदनीय है। क्या कहता है देखिए, यद उत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणाम क्षय तत्फलम तपः षड्भागम अक्षय्यम ददाति आरण्यकाहिनः। वर्णेभ्यो, अन्य वर्णों से जो अन्य प्रजा के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो भी हैं, जितने भी वर्ण हैं, उन वर्णों से यद उत्तिष्ठति, जो उत्तिष्ठित होता है, जो प्राप्त होता है, जो उपलब्ध होता है, नृपाणाम, राजाओं के लिए, तत्फलम, उसका फल, क्षय होने वाला होता है, नष्ट होने वाला होता है, ही, किंतु या निश्चित रूप से, आरण्य कहा, ये अरण्य में निवास करने वाले आरण्य का ये तपस्वी गण, नह, हमें, तपः षड्भागम अक्षय्यम, कभी क्षीण न होने वाले, तपः, अपनी तपस्या के, षड्भागम, छठे भाग को, ददाति, प्रदान करते हैं, देते हैं। क्या कहा राजा ने कि अन्य वर्णों से या प्रजा सामान्य से जो हम आय का छठा भाग ग्रहण करते हैं, उसका फल तो निश्चित रूप से क्षीण होने वाला होता है। जैसे जैसे उसका उपभोग होता है वह समाप्त होता जाता है, किंतु ये आरण्य का ये जो तपस्वी गण हैं, ये तो हमें अपनी तपस्या का छठा भाग प्रदान करते हैं, जो कि अक्षय्यम, कभी भी क्षीण होने वाला नहीं है, कभी क्षीण नहीं होता, जो ऐसी अखंड तपस्या का छठा भाग हमें प्रदान करते हैं। अतः इनसे निवार का छठा भाग मांगना नितांत मूर्खता है। फिर देखिए, वर्णेभ्यो, अन्य वर्णों से, यद उत्तिष्ठति, जो प्राप्त होता है, कर के रूप में प्राप्त होने वाला धन, नृपाणाम, राजाओं के लिए, क्षय
तत्फलम क्षयी, उसका फल क्षीण होने वाला होता है। ही किंतु आरण्यका, ये आरण्यक, ये तपस्वी गण, नह हमें तपह, तपस्या का अक्षय्यम क्षणभागम ददाति, कभी क्षीण न होने वाला या अक्षय्यम तपह क्षणभागम, कभी क्षीण न होने वाले तपस्या के क्षणभागम, छठे भाग को ददाति, प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्याकरण देख लीजिए। व्याकरण है तपः षड्भागम, तपस्या के छठे भाग को, तो तपसः षड्भागम, तपस्या के छठे भाग को। यहाँ क्या हुआ, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। तपसः में षष्ठी विभक्ति लगी और जब समास बनाए, समस्त पद बनाया तो षष्ठी विभक्ति का लोप हो गया और तपः षड्भागम रूप बना। तो तपसः षड्भागम षष्ठी तत्पुरुष है और तम तो द्वितीय विभक्ति का रूप बना। तपः षड्भागम, तपसः षड्भागम षष्ठी तत्पुरुष और तम अर्थात द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बना। और षड्भाग को भी अगर आप देखें तो षट भाग कर्मधारय समास हो जाता है। यहाँ पर भाग का विशेषण बन गया षट, तो विशेषण विशेष्य भाव जब होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय के और भी जो अनुबंध हैं वो हैं, उन्हें आप देखिएगा। तो षट यहाँ पर यद्यपि संख्यावाची है लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्मधारय समास ही होगा। षड्भागः, षट्भाग, षड्भागः। अलंकार देखें तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। व्यतिरेक अलंकार कहाँ होता है, जब उपमान को उपमेय की अपेक्षा अधिकतर बताया जाता है, अधिक बताया जाता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ सामान्य धन की अपेक्षा जो मुनियों के द्वारा तपस्या का छठा भाग दिया जाता है वह धन अधिक है, यह बात अभिव्यक्त की गई है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। क्या है व्यतिरेक अलंकार, उपमानाद यद अन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः, उपमान से जब अन्य की, अन्य कौन होता है, उपमान के अतिरिक्त उपमेय होता है, तो उपमान से जब उपमेय का व्यतिरेक दिखाया जाता है तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमानात यद अन्य से, उपमान का अन्य से, उपमेय से, क्षमा कीजिए, उपमान का उपमेय से जब व्यतिरेक दिखाया जाता है, आधिक्य दिखाया जाता है, तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो तपस्या का छठा भाग है वह अधिक है, यह बात अभिव्यक्त की गई है, तो व्यतिरेक अलंकार हुआ यहाँ पर। और छंद की बात करें तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुप भी आप पढ़ चुके हैं, 8 वर्णों वाले 4 चरण होते हैं और पंचम, षष्ठ और सप्तम वर्णों पर दीर्घ और लघु का विधान किया जाता है, वह यहाँ पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ध्वनि क्या निकलती है कि जो राजाओं का राज्य था या राजाओं का जो शासन काल था वह धर्मशास्त्र के, या हम कहें दुष्यंत पूर्ववंशी था, तो पूर्ववंशियों का जो शासन था वह धर्मशास्त्र के अनुरूप ही उनका शासन चलता था, तो उस बात की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। और जो आय है उसका छठा भाग राजागण कर रूप में प्राप्त करें, यह शास्त्र सम्मत था, ऐसा उल्लेख सर्वत्र अर्थशास्त्र और जितने भी अन्य जो शासन परक ग्रंथ हैं या जिनमें राजनीति के विशिष्ट उपाबंधों का उल्लेख किया गया है, उन सब में आय का छठा भाग राजा को प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा विधान दिखाई देता है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर चर्चा की गई, बातचीत की गई, जिससे यह ध्वनि निकलती है कि जो शासन कार्य था वह धर्म सम्मत था, धर्म के अनुरूप था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।